हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का अनइवन कैश इनफ्लो को कैसे सॉल्व करेंगे आईआरआर के थ्रू वो डिस्कस करेंगे। राइट, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इवन कैश इनफ्लो देख लिया है। अब देखिए, अनइवन कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इनकम आने वाली है, जो प्रोजेक्ट आप इवेलुएट कर रहे हैं आईआरआर मेथड के थ्रू, उसमें जो इनकम आने वाली है वो हर साल अलग अलग आएगी। राइट, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि आईआरआर वो रेट है जिस रेट पे हमको एनपीवी जीरो आए। हमको ऐसा रेट पता करना है जिस रेट पे हमारी एनपीवी क्या आनी जाए, जीरो, वही हमारा रेट होगा आईआरआर। राइट, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या टेक्निक होगा वो यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि ये जो फॉर्मूला था वो हमने पहले भी दिखाया था कि कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को आप डिडक्ट कर दोगे, जो वैल्यू हो वो जीरो आएगी, तो जिस रेट पे अपना डिस्काउंट किया वो आपका क्या हो जाएगा, आईआरआर का रेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे और क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, ये मेथड ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होता है, क्योंकि हमें रेट पता ही नहीं है तो हमें रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसके स्टेप्स को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमें आईआरआर को अनइवन कैश इनफ्लो का सिनेरियो रहेगा और उसे कैलकुलेट करना होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक फेक एन्युटी कैलकुलेट करनी होगी या फेक पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना होगा। मैंने इसका मतलब क्या हुआ, जो इस चीज का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, जब आपका इवन कैश इनफ्लो था तो आप कैसे करते थे, आप एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते थे। उसके लिए आप क्या करते थे, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय जो इनकम आपकी आएगी, एनुअल कैश फ्लो जो आपका था, इनफ्लो था, उसे हम डिवाइड कर देते थे। यही हम करते थे। राइट, और फिर हमारे एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाता था और उस फैक्टर को हम टेबल में जाके देखते थे कि उससे ज्यादा या उससे कम या एग्जैक्ट कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आता था तो एक हायर एक लोअर लेके हम उसे कैलकुलेट करते थे और फिर इंटरपोलेट करके हम इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू हम उसका आंसर निकाल लेते थे। अब यहाँ पे आईआरआर मेथड में हमको रेट ही नहीं पता है और हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ ये तो नहीं कर सकते हैं कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो कर दे, क्योंकि एनुअल कैश इनफ्लो तो हर बार अलग अलग होने वाली, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका क्या है, ट्रायल एरर। मतलब कोई भी रेट उठाइए और उस रेट से आप पहले एनपीवी कैलकुलेट करिए, मतलब उस रेट के थ्रू आप सारे इनफ्लोज को डिस्काउंट करवाइए, प्रेजेंट वैल्यू निकालिए उसका, और फिर आप उससे एनपीवी कैलकुलेट करिए। कोई भी रैंडम एक रेट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप दूसरा रेट लीजिए। जब वो जो एनपीवी जैसे भी आए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे एनपीवी आ रही हो, उसके बेसिस पे आप दूसरा रेट लीजिए और दूसरा रेट लेके फिर से आप कैलकुलेट करिए एनपीवी। इसी तरह आप 2-3 रेट लेके कैलकुलेट करिए, जो क्लोजेस्ट होगा उसके बीच में फिर आप इंटरपोलेशन के मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और ये ज्यादा इजी है, आपके लिए अच्छा रहेगा कि हम क्यों ना फेक एनोटी निकाल लें, फेक पे बैक पीरियड। एक्चुअली वो पे बैक पीरियड ही तो होता है कि इन्वेस्टमेंट इतना और इतना इनकम आएगी हर साल, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड निकल आता था। उसी को हम वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते थे, यहाँ पे हम उसे एनोटी कह देंगे। तो हम फेक एनोटी कैसे निकालेंगे, तो फेक एनोटी निकालने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, क्योंकि पे बैक पीरियड या एनोटी का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है कि एनुअल कैश जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है डिवाइडेड बाय आपका एनुअल कैश इनफ्लो। तो अब एनुअल कैश इनफ्लो तो एक है ही नहीं है, अलग अलग है, तो हमें क्या निकालना होगा, एक एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। राइट, अब एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना, जितना भी कैश इनफ्लो दिया है, जितने ईयर का अलग अलग अमाउंट जो भी पैसा आ रहा है सबको टोटल कर लीजिए और जितने साल का दिया है उतने से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज एनुअल कैश फ्लो आ गया। अब आप अपना फेक एनोटी निकाल लीजिए। फेक एनोटी कैसे निकालना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज एनुअल। अब आप जब इवन कैश इनफ्लो था तो आप कैसे करते थे, यही चीज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, क्योंकि वहां पर सेम ही अमाउंट आने वाला था तो एनुअल कैश इनफ्लो कह देते थे। यही पे बैक पीरियड भी होता है, यही आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के लिए भी निकालते थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एवरेज करके एक फैक्टर निकाल रहे हैं, फेक फैक्टर। वो सही फैक्टर नहीं है, बस फेक फैक्टर निकाल लें जिससे हम रेट, किस रेट पे एनपीवी, किस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकाले, वो ऐसे ट्रायल के बेसिस पे ना निकाले, बल्कि हमें कोई एक फिक्स रेट मिल जाए कि हमको ये वाला बस निकालना है एनपीवी का, ऐसे 10-15 हमें रेट पे कैलकुलेट ना करना पड़े। क्लियर, इसीलिए हमने ये मेथड अप्लाई किया। तो हमें पहले क्या करना होगा, एक फेक एनोटी का फैक्टर निकालना होगा, एनोटी निकाल लेनी होगी। उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, है ना, ये करना पड़ेगा। एनुअल जो एवरेज एनुअल इनकम होगी, और एवरेज एनुअल इनकम कैसे आएगी, टोटल कर देंगे सारे कैश फ्लो का डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो भी फैक्टर आया उसको हम एनोटी टेबल में चेक करेंगे। तो एनोटी टेबल में वो वैल्यू जिन भी दो वैल्यूज के बीच में आएगी ना, फिर उसी वैल्यूज को हम
पिक कर लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई रेट आएगा नहीं। अब वो जो भी हमारा फेक एनुटी है वो, तो जो भी आएगा, जो एनुटी आएगा उसको हम देखेंगे कहाँ मैच कर रहा है, तो उसका एक लोवेस्ट एक हाईएस्ट जिसके बीच में वो वेरी कर रहा होगा, उसी उन दोनों पॉइंट्स को हमको ले लेना होगा। फिर क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट है उन दोनों वैल्यूज का, उसको उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। उसी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, उस फैक्टर्स के इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे हम पूरा पीवी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। और फॉर्मूला जो हमने पहले बताया था, फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, वही लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय लोअर रेट का एनपीवी और हायर रेट का एनपीवी का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, दोनों रेट के इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। अब अगर किसी को लगे कि इसके लिए एक नया फॉर्मूला है, तो आपका जो पुराना फॉर्मूला है बेसिकली वही तो है ये। वहां पे R1 क्या था, लोअर रेट था, वही लोअर रेट लेंगे। वहां पे हम फैक्टर लिखते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोअर रेट का माइनस जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे देखिए आपको लोअर रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है वो तो आपको निकलेगा, फैक्टर नहीं, वहीं पे हमको एनपीवी लेना पड़ेगा क्योंकि हम एनपीवी कैलकुलेट करने वाले हैं, एनपीवी लेना होगा। और माइनस क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एनपीवी हमारी क्या है, 0, तो आप लेस कर दीजिए 0, फिर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, लोअर रेट की एनपीवी माइनस आपकी हायर रेट की एनपीवी, फिर आपको दोनों रेट के डिफरेंस को कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये एक्चुअली सेम ही फॉर्मूला है, वहां पे फैक्टर है आपका, वहां पे एनपीवी होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको एक रेट पता करना है, एक पहले एक फैक्टर पता करना है, एनओटी पता करना है। एनओटी से हम टेबल में जाएंगे, टेबल से हम दो वैल्यू लेंगे, उसी दोनों के रेट पे हम क्या करेंगे, जितनी भी इन्फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हमें दो एनपीवी मिल जाएगी फिर हम फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, राइट। अब इसे अगर हम एक न्यूमेरिकल से करेंगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत इजी है, राइट। प्रोसेस क्या है, बस इंटरपोलेशन हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर में आपको बार बार सोचना है कि कौन से रेट से एनपीवी निकालें, तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि एवरेज करके आप ये एक एनओटी निकाल लीजिए, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा, क्लियर है, और कुछ नहीं है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 13,85,000 की, 13,85,000 रुपए आपको पैसे लगाने हैं। और जो खर्चा है उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इतना पैसा आप 13,85,000 जहां से भी पाएंगे उसके लिए आपको कितना पैसा जाएगा, आपका 12% जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में जब आप लगा देंगे पैसा तो आपको इनकम आएगी कितनी, इनकम आ रही है अलग अलग टाइम पे, क्योंकि ये अनइवन कैश इनफ्लो है तो अलग अलग समय पे अलग अलग इनकम आएगी। तो फर्स्ट ईयर पे 3 लाख आ रही है, सेकंड ईयर पे 4 लाख आ रही है, थर्ड ईयर पे 6 लाख आ रही है, फोर्थ पे फिर 3 लाख हो गई और फिफ्थ पे 2 लाख हो गई। तो चाहे इंक्रीजिंग में हो, चाहे डिक्रीजिंग में, चाहे रैंडम कोई भी नंबर हो, उससे हमें मतलब नहीं है, इवन नहीं होना चाहिए, अनइवन होगा, ठीक है, तभी हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है, नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से निकाल लेंगे। अब कह रहे हैं कि बाय यूजिंग आईआरआर मेथड डिसाइड प्रोजेक्ट आर एक्सेप्टेबल और नॉट। अब आपको बताना है कि आईआरआर मेथड के बेसिस पे आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। आपको अच्छे से पता है कि आईआरआर कहता है कि प्रोजेक्ट कब एक्सेप्ट होगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तभी होगा जब आपकी, क्योंकि आईआरआर क्या एक रिक्वायर्ड रेट है ना कि इतना रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो रिटर्न आपकी कॉस्टिंग से ज्यादा हो तभी आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है तो हम कैसे सॉल्व करें इसको, तो स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप वाइज में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा स्टेप पता है हमें कि क्या है स्टेप। सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, एक फेक एनओटी पीरियड पता करना होता है ना, उसके लिए हमें एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ता है। और एवरेज एनुअल कैश फ्लो कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल कैश इनफ्लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके। उसके बाद फिर हम अपना एनओटी टेबल चेक करेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक। तो एक एक करके हम इस प्रोसेस में जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेट एवरेज एनुअल कैश फ्लो टू डिटरमाइन द फेक एनओटी या फेक पेबैक पीरियड। एक फेक एनओटी कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज एनुअल कैश फ्लो करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा कि जितना भी कैश इनफ्लो है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब जो कैश इनफ्लो था क्वेश्चन में हमारा दिया है 5 साल की पीरियड है, मतलब 5 साल उस प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे, तो उनका हम टोटल करने वाले हैं। तो 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5। नंबर ऑफ ईयर कितने, 5 साल है ना, तो 5 है। तो अब एवरेज हो गया, एवरेज तो सिंपल ही करते हैं ना, जिस तरह हम सिंपल एवरेज करते हैं वही एवरेज कर रहे हैं आप, तो आपने एवरेज कर दिया। तो 18 लाख डिवाइड बाय 5 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3,60,000। अब आपको एनओटी निकालना है। एनओटी फेक एनओटी या पेबैक पीरियड कैसे निकालते थे, कितना पैसा जाएगा कितना पैसा आएगा, तो आएगा कितना ऑन एन एवरेज 3,60,000 ऑन एन एवरेज आपको हर साल आने वाले हैं। तो एनओटी आप निकालिए, फेक एनओटी या फेक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फेक पेबैक पीरियड, आप कुछ भी समझिए, आपको एक फैक्टर निकालना है, एनओटी फैक्टर निकालना है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एवरेज एनुअल कैश फ्लो। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 13,85,000 डिवाइड बाय 3,60,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 13,85,000 का, प्रोजेक्ट कितना था 13,85,000 का,
और हर साल पैसा आने कितना वाला है 3,60,000, तो हमारा कितने साल में पे बैक हो जाएगा 3.847। इसी को अगर हम एनओटी कहें तो 3.847 की हमारी एनओटी आ गई। ये फेक एनओटी है। अगर इवन कैश इनफ्लो होता तो हम ये एवरेज नहीं निकालते, सीधा यही सेकंड वाले पार्ट से शुरू कर देते और हमारा फैक्टर निकलते ही हम फॉर्मूले में जाते, फैक्टर चेक करते कौन से रेट पे आ रहा है, फिर वही फैक्टर से हम पूरा फॉर्मूला पे पुट करते हुए आंसर निकाल लेते। लेकिन अभी हमें सीधा फैक्टर नहीं है क्योंकि ये फेक फैक्टर है, सही नहीं है, पर हमको सिर्फ एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंटिंग का रेट चाहिए। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे अलग अलग रेट में जाएं, इससे बेटर है कोई एक अप्रोक्सीमेशन का रेट निकाल लें। उसी के लिए हमने ये फैक्टर निकाला है। अब सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि जैसे ही आपको एनओटी फेक मिल जाती है तो आप क्या करिए, आप उसको टेबल में चेक कर लीजिए कि कौन से रेट के बीच में ये एनओटी आ रहा है, उसी रेट से आप डिस्काउंट कर दीजिएगा अपना, मतलब उसी रेट से डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 3.847 है। लास्ट जो इवन कैश इनफ्लो का वीडियो था उसमें हमने आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या कैसे एनओटी फैक्टर आपका आएगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। एमबीए या बीकॉम के लेवल की बात करते तो ये फैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो आपको चार्ट दे दिया जाएगा, मतलब टेबल दे दिया जाएगा, आप वहां से देख के निकाल लेंगे, राइट। और अगर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है, तो कैलकुलेट करने की भी टेक्निक हम आपको बता देंगे, पर फिलहाल हम टेबल से जाते हैं। तो 3.847 5 ईयर्स में है, तो ये ऐसे हमारा टेबल होगा। हमें एनुअल देखना है, राइट, एनोटी टेबल देखना होगा। तो देखिए ये एनोटी टेबल 3.847 5 ईयर्स में कहाँ आ रहा है, तो हमें देखिए 5 साल पता है, रेट नहीं पता तो हम रेट में तो नहीं जा सकते, पर 5 ईयर्स पता है, तो हम पहले ईयर्स में 5 देखिए। 5 में आप पूरे रो में देखिए कि 3.847 कहाँ आ रहा है। तो देखिए 5 में जब हम जाते हैं तो पहले में 4.33 आ रहा, फिर 4.21 आ रहा, फिर 3.993 आया, हमारा कितना 3.847, तो हमारा तो कम है, ये ज्यादा है, 3.993 ज्यादा है। एक तो ये किस पे 8% पे, दूसरा क्या आया 10 पे कितना आ रहा 3.791, और हमें कितना चाहिए 3.847, इसका मतलब ये तो कम है। तो देखिए एक ज्यादा मिल गया एक कम मिल गया, 2 रेट मिल गए हमें, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों रेट पे हमें क्या करना है एनपीवी कैलकुलेट कर लेना है। 8% 10% पे हम एनओटी कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा रेट एक्चुअल रेट इसी के बीच में आएगा। क्लियर है। तो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे रैंडमली कोई भी रेट उठाए, अगर रैंडमली उठाना पड़ता तो 12% का रेट उठाते, रैंडमली 12% उठाते, फिर 10% उठाते, फिर 11 उठाते, जो भी होता है इस तरह से उठाते जाते, फिर हमें एक्सट्रपोलेशन भी करना पड़ सकता। तो बेसिकली हम उस तरह से जाते तब। अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस तरह से फेक एनओटी निकाल के आप टेबल में चले जाइए और देख लीजिए कौन सा रेट है, फिर उसी 2 रेट का आप एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमें 2 रेट मिल गए टेबल के हिसाब से। अब देखिए एक चीज और बता दूं, अगर जिनको ये चीज नहीं आ रही हो, मतलब टेबल से नहीं, जिनको ये चीज कैलकुलेट करनी हो, उनके लिए कैलकुलेशन का बहुत इजी तरीका है। जैसे आपको मैंने कैलकुलेशन के लिए प्रायर वीडियोस में बताया ना कैलकुलेटर पे, कि कैलकुलेटर पे आप कैसे निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बस वही करना और जीटी की बटन प्रेस करनी है, दैट्स इट। तो करने का तरीका पहले देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मान लीजिए 10% का ही निकालते हैं, 5 ईयर्स के लिए करना है, तो आपको पहले क्या करना होगा, पहले कैलसी पे 0 सेट करके 100, फिर डिवाइड बाय 110 करना होगा, ठीक। फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के साइन प्रेस करने होंगे। अब आपकी स्क्रीन पे, आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 0.909090 करके दिख रहा होगा, ठीक। अब आप एक काम करिए, अपनी कॉपी में 0.909 3 डिजिट या 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, तो 0.909 तक आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब अपनी कैलकुलेटर में तो आपने कुछ किया नहीं है, अब आप अपनी कैलसी पे इक्वल की बटन प्रेस करनी है 9 टाइम्स, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे 5 ईयर्स का दिखा रहे हैं, हमें 5 ईयर्स का निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, हम 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4, वैल्यू कितनी दिखेगी 0.6209, ठीक है, 0.6209 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना होगा, जीटी की बटन प्रेस कर देनी होगी। जैसे जीटी की बटन प्रेस करेंगे हमें वैल्यू क्या दिख रही होगी 2.881695 करके स्क्रीन पे वैल्यू दिख रही होगी। अब आपको प्लस करना है, जो आपने कॉपी में नोट किया था पहला फैक्टर 0.909, वही यहाँ पे लिख दीजिए 0.909, हमने प्लस कर दिया, आंसर आ गया 3.7906, ठीक है। अब देखिए 10% में, या इसको कहते हैं 3.791 भी कह सकते हैं। अब आप देखिए 10% में 5th ईयर का देखिए इतना ही एनओटी दिख रहा है 3.791,
आपके कैलकुलेटर पे भी यही लिखा हुआ है 3.791। तो अगर एनोटेटेबल नहीं है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, 100 डिवाइड बाई रेट करना है, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और जितना भी टाइम पीरियड आपको निकालना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी टाइम पीरियड का निकालना है उससे एक कम, मतलब 10 साल का निकालो तो 9 टाइम्स आपको इक्वल प्रेस करना है। लेकिन पहले जो स्क्रीन पे दिखा उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप जीटी के बटन प्रेस कर देंगे, फिर प्लस कर दीजिएगा वो जो लिखा हुआ है वो फैक्टर, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये एनोटी निकालने का तरीका हो गया। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब टेबल के बाद हम क्या करना है, हमें अच्छे से पता क्या क्या है कि हमारी फेक एनोटी 3.847 आ रही है 5 ईयर्स की, जबकि 8% पे 3.993 है और 10% पे कितनी 3.791 है। और हमें क्या करना है, हमारा इसी दोनों के बीच में रेट है, तो हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट करना होगा 8 एंड 10%। हमें एनपीवी निकालनी है तो हमें 8 और 10% पे डिस्काउंट करना है। अब एनपीवी निकालना हमें अच्छे से आता है क्योंकि हमने एनपीवी के वीडियो में से सीख रखा है। तो यहाँ पे हम जल्दी से इस चीज को कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे तो ईयर 5 ईयर है, 5 ईयर लिख देंगे, हमारे जितने भी कैश इनफ्लोज हैं 5 ईयर के वो लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना है। अब हमें 2 रेट पे निकालना होगा एनपीवी, तो एनपीवी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालते हैं, फिर टोटल कर देते हैं। हमारा फिर उसके बाद आउटफ्लो को लेस करके हमारा एनपीवी आ जाता है। फॉर्मूला हमें एनपीवी का याद है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपका पूरा चार्ट बना देंगे कि हमें 8% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना होगा, फिर उसका हम मल्टीप्लाई करके कैश इनफ्लो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू का। इसी तरह हमें 10% पे भी निकालना है क्योंकि हमें 2 रेट निकालना है, और फिर उसके बाद उससे भी कैश इनफ्लो निकालना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 8% का वो नोट कर दे रहे हैं, 0.926, 0.857, 0.794, 0.73, ये हमारा सारा 8% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 लाख को 0.926 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लाख को 0.857 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लाख को 0.794 से। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकल आएगा। जैसे ही हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, सेम हमको 10% का भी निकालना होगा, राइट। तो जब हम 10% का निकालेंगे तो पहले उनका फैक्टर लिख लेंगे, फैक्टर लिखने के बाद सेम हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पूरा कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो 0.90 को 3 लाख से, फिर 0.826 को 4 लाख से, 0.751 को 6 लाख से, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमारा कैश इनफ्लो, जैसे एनपीवी निकालते हैं, जैसे हमारा ये हो जाएगा हमें क्या करना होगा, टोटल लगानी पड़ेगी। तो जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल हमारा कैश इनफ्लो कितना आ गया, 8% के हिसाब से 14,53,700 आ गया, और 10% के हिसाब से 13,82,800 आ गया। ये दो हमारे इनफ्लो आएंगे। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर में आपको अलग अलग पैसे दिख रहे हैं ना, जो फ्यूचर में दिख रहा है कि 18 लाख आएगा टोटल, वो एक्चुअली अगर आज इसकी वैल्यू निकाल के आते तो कितना आएगा, सिर्फ 14,53,700 आएगा अगर 8% डिस्काउंट करते हैं, और 13,82,800 आएगा अगर हम 10% से करते हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसमें से आउटफ्लो को डिडक्ट कर देंगे, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे कितने 13,85,000 प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। जैसे हम डिडक्ट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एनपीवी हमारे सामने होगी। एनपीवी कितनी आ जा रही है, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक में आएगी 68,700, लेस कर दिया हमने, और दूसरे में क्या आ रही है, दूसरे में हमारी आएगी -2200। -2200, अब देखिए एक हमारी पॉजिटिव आ रही है, एक हमारी नेगेटिव आ रही है, तो जीरो तो इसी के बीच में होगा ना, जीरो माइनस और प्लस के बीच में कहीं होगा ना, इसका मतलब इन्हीं के बीच में हमारा रेट है, 8 और 10% के बीच में हमारा रेट है। और एनपीवी से भी हमें पता चल गया कि एक माइनस है एक प्लस है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारी क्या है, हमारा रेट होगा। तो अब हमको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, एनपीवी 8% के हिसाब से 5 ईयर के लिए 68,700 आ रही है, रिक्वायर्ड एनपीवी 0 है, 10% के हिसाब से -2200 आ रही है। अब हमको इंटरपोलेशन कर देना होगा। ठीक है, इंटरपोलेशन करना है तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, फॉर्मूला हमारे सामने है। ठीक है, अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद करना मत करिए, आपको पहला वाला इवन का याद है ना, प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट हायर रेट, तो बस वही वाला याद रखिए। आप खाली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जगह एनपीवी का अमाउंट लिखना है और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला, आप इससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में कर देंगे R1 प्लस NPV1 डिवाइड बाय NPV1 माइनस NPV2। बेसिकली क्या है कि लोअर रेट की NPV और हायर रेट की NPV। तो लोअर रेट पे आपका 68,700 आ रहा है और उस पे हायर पे -2200 आ रहा है। हम सबकी वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारी वैल्यू पुट हो जाएगी, क्योंकि माइनस में फिगर है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 70,900। क्लियर है? 68,700 डिवाइड बाई 70,900। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के दो तरीके, एक 68,700 डिवाइड बाई 70,900 पहले कर लीजिए,
और फिर मल्टीप्लाई बाय 2% करिए, या 68,700 का 2% निकाल लीजिए और उसके बाद डिवाइडेड बाय 70,900 करिए और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 8% की जगह 0.08 मतलब फैक्टर में उसको भी लिख लीजिए और आप उससे कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कि सब आप फैक्टर में करें तो 8% की जगह 0.08 करना पड़ेगा, 8 डिवाइड बाई 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उस तरह कर सकते। तो हम यहाँ सिंपल वाला करते हैं, 68,700 डिवाइड बाई 70,900 को पहले डिवाइड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 0.96897 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस 1.93794, फिर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 9.937% आ गया। ये हमारा IRR का रेट आ गया। मतलब इस रेट पे हमारा, अगर इस रेट से हम डिस्काउंट करेंगे तो हमारी NPV क्या आएगी, 0 आएगी। क्लियर है? तो ये हमारा IRR का रेट हो गया। अब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं करें तो उसके हिसाब से देखिए तो IRR कितना 9.94% है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, 12%। आपको रिटर्न का रेट 9.94 आ रहा है, लेकिन खर्चे का रेट, जो पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे वो पैसा लेने के लिए आपको जो पैसा पे करना पड़ रहा है, जो इंटरेस्ट वगैरह जो देना पड़ना होगा, मतलब जो कॉस्ट है उसकी, वो 12% है। तो क्या आपको लगता है कि ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा IRR आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या आंसर लेंगे, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत सिंपल है, अनइवन कैश इनफ्लो करने का इंटरपोलेशन करना, बस और कुछ नहीं है। इंटरपोलेशन जो स्टार्ट्स में करते हैं वही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। लोअर रेट लो और लोअर रेट हायर रेट का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना होता है, लोअर रेट की वैल्यू डिवाइड बाय लोअर और हायर रेट के माइनस, बस यही करना होगा। यहाँ एनपीवी को माइनस करिए, रिक्वायर्ड एनपीवी क्या है, 0, तो एनपीवी 1 माइनस 0 करेंगे आप। अगर रिक्वायर्ड वाला करना भी है तो 0 ही तो रिक्वायर्ड होगा, तो इससे अच्छा लिखिए मत, इसीलिए वहां पे एनपीवी 1 सिर्फ लिखी गई है। बाकी आपको करना तो कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत ईजी है, सिर्फ एवरेज निकालिए कैश इनफ्लो का, एक आप फेक एनोटे निकालिए, टेबल चेक करिए, 2 रेट निकालिए, उस रेट पे एनपीवी कैलकुलेट कर लीजिए, हायर और लोअर एनपीवी मिल गई, फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर डन। तो ये आपका आईआरआर मेथड हो गया और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इवन कैश इनफ्लो और अनइवन कैश इनफ्लो दोनों कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।